बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कहानी सबक नंबर 9 पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का सबक नंबर 9 है गुल सनूबर की कहानी। ये एक लोक कहानी है। इसमें बलोचों की खुददारी और गैरत को दिखाया गया है। आपने रीडिंग इसके अच्छे तरीके से खुद करनी है। इसके अल्फाज में नहीं है गुल सनूबर की कहानी के पेज नंबर 138 पर। आदमजाद इंसान या आदम की औलाद, आगोश गोद पहलू, आहट पाँव की आवाज़, अलगोज़ा एक साज, बेताब बेचैन बेकरार, बेसाख्ता फिलबदिया फ़ौरन या बेइरादा, बेगोरो कफन जिसे ना कफन दिया जाए और ना दफनाया जाए, पुख्ता पक्का तदबीर तजवीज़, तमतमा उठना, चमक धूप की गर्मी या बुखार के बायस मुँह या गाल का सुरख हो जाना, हिफ्ज़ व अमान हिफाजत और अमन, सुरीली खुशगलू या खुश आवाज़, सुनाटा खामोशी, सुनसान वीरान, ताउन एक मुतअद्दी बीमारी जो अमूमन चूहों से फैलता है, अज़म इरादा अनायत मेहरबानी, ऐब नुक्स, फ़रिश्ता अजल मौत का फ़रिश्ता, कफ़ारा किसी ख़ता या गुनाह का अर्ज़ या तवान, मार्गज़ीदा सांप का डसा हुआ मानूस, जाना पहचाना मुस्तहरी, छपरकट एक किस्म का पलंग, मशगूल मसरूफ़ मकीन, साहबहाना या मकान में रहने वाला, वीरान उजड़ा हुआ। जी, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में कौन सी वबा फैली हुई थी? मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में ताउन की वबा फैली हुई थी। गुल और सनूबर का आपस में क्या रिश्ता था और वो ज़हीरा के घर क्यों गए? गुल और सनूबर का आपस में भाई बहन का रिश्ता था और वो ज़हीरा के घर खाना खाने के लिए गए। ज़हीरा अपने गुनाह का कफ़ारा कैसे अदा करना चाहती थी? ज़हीरा गुल को आज़ाद करके अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करना चाहती थी। सनूबर हाथ में खंजर लेकर किसको कत्ल करने आई? सनूबर हाथ में खंजर लेकर ज़हीरा को कत्ल करने आई थी। नसीर कौन था और इसकी हालत क्यों ख़राब होती जा रही थी? नसीर ज़हीरा का बड़ा बेटा था। इसको सांप ने काट लिया था और जहर के असर से इसकी हालत ख़राब होती जा रही थी। इस कहानी में किस कौम की खुददारी और गैरत बयान की गई है? इस कहानी में बलोच कौम की खुददारी और गैरत बयान की गई है। दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। मोहसिनपुर के वसी मैदान में किसने अपनी बस्ती बना रखी थी? पठानों ने, बलोचों ने, पंजाबियों ने या सिंधियों ने? बलोचों ने। मोहसिनपुर के आसपास के इलाकों में कौन सी वबा फैली हुई थी? हैज़े की, मलेरिया की, ताउन की या चीचक की? ताउन की। 3-4 दिन के अंदर झोंपड़ियाँ किससे खाली हो गई? जानवरों से, खुराक से, इंसानों से या मकीनों से? गुल ने हसरत भरी नज़रों से बहन की तरफ देखकर हाथ रखा, अपने सर पर, अपने सीने पर, अपने पेट पर या अपने पाँव पर? अपने पेट पर। दूर एक घर से क्या निकलता दिखाई दिया? आदमी, बुजुर्ग, पानी या धुआं? दर्ज ज़ेर अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। इंतकाम लेना, माफ़ कर देना, साया, धूप, तंग, वसी, तंग, फैलना, सुकड़ना, वीरान, आबाद, पुख्ता, कच्चा। दिए गए वाहिद अल्फाज की जमा लिखें। मौत, अमवात, शख्स, अशखास, ऐब, अयूब, तदबीर, तदाबीर, कौम, अक़वाम। दुरुस्त और गलत बयान की निशानदही करें। मोहसिनपुर के वसी मैदान में पख्तूनों ने अपनी बस्ती बना रखी थी। गलत। बलोचों की झोंपड़ियों में ज़िंदगी के आसार नज़र आते थे। गलत। एक झोंपड़ी के 2 नन्हे मकीनों को अल्लाह ने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा था। दुरुस्त। गुल और सनूबर आपस में महल्लेदार थे। गलत। ज़हीरा ने गुल और सनूबर को खाना खिलाया और शरबत पिलाया। गलत। ज़हीरा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। दुरुस्त। इंसान का दिमाग भी अजीब चीज़ है। गलत। गुल ज़हीरा के घर से मानूस हो गया था। दुरुस्त। कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिक़ा अल्फाज से मिलाएं। ज़िंदगी, मौत। हु कालम सुनाटा, अलगोज़ा ताउन, वबा, गुनाह, कफ़ारा, खुददार, गैरतमंद।